कि परमेश्वर जो है आपको, जब ये जो इजराइलाइट जो थे, इन लोगों को इजिप्ट से जो है, मिस्र से, बंधुआई से छुड़ा करके इसराइल लेकर के जाना चाहता था, अर्थात प्रॉमिस का जो लैंड था वहाँ पर लेकर के जाना चाह रहा था। तो ये इसीलिए इन लोग मिस आउट किए, क्योंकि इनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। क्यों स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था? क्योंकि इन लोगों ने कभी भी इस चीज़ों को गौर नहीं किया था, इन लोगों ने कभी इस चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। सिर्फ इन लोगों को जो प्रोफेटिक वर्ड दिया गया था, जिस चीज़ के लिए मूसा इनको लेकर के गया था, तो इनके माइंड में था कि हम इस कंट्री को छोड़ेंगे, ये मिस्र से हमको परमेश्वर छुड़ा करके हम लोगों को प्रॉमिस कंट्री में लेकर के जाएगा, वो प्रॉमिस लैंड में लेकर के जाएगा, तो हम वहाँ जा करके अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमा करेंगे, जो भी अपना पर्सनल बिलोंगिंग में इन लोगों का ध्यान था। तो इन लोगों का यही मकसद था, यही चीज़ इन लोग के दिमाग में था और यही करने चाह रहे थे। इस वजह से उन लोग जो है 40 साल लेट हो गए मेरे प्रियो। जबकि अगर इन लोगों को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, बाइबल में पता चलेगा, तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर की जो योजना थी, क्योंकि जो पाप है इस पृथ्वी पे मनुष्यों के द्वारा आया था। जो आदम और हेवा जब गार्डन में थे, जब वहाँ पर उन लोगों ने जब पाप किया, तो स्त्री के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा कहा जाए, वहाँ पाप हुआ। तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक वर्ड हमको दिया था कि इस मनुष्यों ने पाप किया, तो मनुष्यों के ही रियल में अब मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा जो लोगों के पापों को उठा लेगा और ये बच जाएंगे। तो ये चीज़ अभी खत्म नहीं हुई है, ये चला आ रहा है। लेकिन इस्राएली जो रहते हैं, परमेश्वर के जो जन थे, इन लोग भूल गए मेरे प्रिय। इन लोगों का ऐसा था कि जब तक ये इस्राएली अगर इजराइल के कंट्री में नहीं पहुंचते, अपने वाचा के देश में नहीं पहुंचते, तो कैसे वहां पर मसाया पैदा होगा? सोचिए, अगर इन लोग मिस्र में ही रहते तो क्या यीशु मसीह पैदा होता? फिर जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वर्ड दिया गया था कि यहाँ पर इस जगह पे पैदा होगा, वो पूरा होता? नहीं होता मेरे प्रियो। इन लोगों के बिना मकसद के, बिना स्पिरिचुअल माइंड होने की वजह से यीशु मसीह को जो है आने में 40 साल और लेट हो गए। वो परमेश्वर का जो डिवाइन जो प्लान था वो डिले हो गया उस वजह से। तो परमेश्वर इन लोगों को वाचा का देश इसीलिए दे रहा था ताकि उन लोगों के डीएनए में से, दाऊद के डीएनए में से यीशु मसीह को लाया जाए और वो हमारे पापों के कारण मरे, और मरने के द्वारा हम लोगों को ज़ोए लाइफ मिले। ज़ोए लाइफ मतलब वो जिंदगी, वो जीवन जो स्वयं यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। और वो ये जिंदगी नहीं है कि 0 ईयर्स में पैदा हुआ और 75 में मर गया या 120 में मर गया। नहीं, जो परमेश्वर के अंदर जो जीवन पाया जाता है वो कभी भी नहीं मरता है। तो वो जीवन हमको देने के लिए परमेश्वर जो है इस मनुष्यों के डीएनए में से वो लाना चाह रहा था। चूंकि इन लोगों के पास स्पिरिचुअल माइंड की कमी होने के कारण इन लोग वहीं मर खप गए और लेट हो गए मेरे प्रिय। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आपके लाइफ में जो परमेश्वर ने जो चीजें दिखाई हुई हैं या आपके लिए भविष्यवाणी हुई हैं, ये सारी जो चीजें हैं आपके लाइफ में क्यों नहीं पूरा हो रहा है, जबकि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो परमेश्वर का जो सरफेस नॉलेज दिया गया है, फैक्ट नॉलेज दिया गया है, बेसिक नॉलेज दिया गया, फाउंडेशनल नॉलेज दिया गया, तब भी आप वहीं पर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये आत्मिक ज्ञान मेरे प्रियो, ये आत्मिक ज्ञान जो है, ये परमेश्वर के बारे में जानकारी, एक जानकारी होता है जो स्टैब्लिश्ड नॉलेज होता है, जिसको बोलेंगे स्टैब्लिश्ड विल, या फिर मैं बोलूँगी कि ये एक प्रकार का परिपक्व इच्छा जो है, जो नहीं हिलता, जो बेसिक है सबके लिए। ये कहाँ पर पाया जाता है? बाइबल में पाया जाता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि यीशु मसीह जो मृत्यु मरा, कितने उनके पास आत्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण जो स्टेटमेंट बोला गया है, वो स्टेटमेंट जो है, वो स्टेटमेंट नहीं जानने की वजह से ये बोला गया है। लेकिन लोगों को हमेशा यही क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि ये कैसा गॉड है जो खुद को नहीं बचा पाया। मेरे प्रियो, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है। तो मैं उनके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देना चाहती हूँ। वो ये है कि
मैंने पहले ही बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, और स्टिल हम माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइंड के बारे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है आत्मा है। कितने लोग इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है? तो मेरे प्रियो, ये आत्मिक दुनिया ओरिजिनल दुनिया है, ठीक है, ओरिजिनल दुनिया है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं बहुत स्लो जाऊंगी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। परमेश्वर एक आत्मा है और ये ओरिजिनल सॉलिड दुनिया है। जिस प्रकार से आप एक ठोस व्यक्ति हैं और जब सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो जो आपका जो प्रति छाया बनता है, जो शेडो बनता है, वो क्या है? ब्लैक कलर का दिखता है ना, छाया, है कि नहीं? वैसे ही मेरे प्रियो, ये आत्मिक दुनिया ठोस दुनिया है और जो ये पृथ्वी है उस ठोस दुनिया की छाया है, उसकी कॉपी है। समझ पा रहे हैं? तो ओरिजिनल जो दुनिया है, हमको क्या लगता है, हम जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमको ये वाला ठोस लग रहा है क्योंकि हम अर्थली रियल में पाए जाते हैं। लेकिन वचन बताता है कि हर एक वस्तुएं जो अनदेखी वस्तुओं से बनी हुई है ना। अभी उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है इस सवाल का जवाब देने में, कि ये जो ठोस दुनिया है ये आत्मिक दायरा है। और आत्मिक दायरा के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, अपना एक पद होता है, अपना एक दुनिया अपनी चलती है। वहां पर आत्मिक पद होते हैं। जैसे पृथ्वी में पद पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? किसी देश का एक प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, इस तरह से अलग अलग डिवीजन होते हैं, है ना। तो लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, लोग अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आत्मिक दुनिया में भी एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है, एक दुनिया चलती है जहां पर इस प्रकार के प्रिंसिपैलिटीज रहते हैं। और ये सबका जो पावर है, सबकी जो अथॉरिटी है, ये कहाँ पाया जाता है मेरे प्रियो? ये पाया जाता है परमेश्वर के पास, ठीक है। तो परमेश्वर ने पहले जो इस पृथ्वी की रचना करने से पहले का आत्मिक दुनिया पाया जाता था, और उस आत्मिक दुनिया में जो गलती करते हैं पहले वहां पर दया प्राप्त नहीं किया जाता था मेरे प्रियो। अगर आपने ये गलती किया है तो उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी, ठीक है। आत्मिक, अगर आपने छोटा सा भी मिस्टेक किया और वहां पर आत्मिक दायरा में जो है ना, आपकी जो आपके कर्म करने का इंतजार नहीं किया जाता, क्योंकि आत्मिक दायरा में भी आपकी एक शरीर पाया जाता है, एक सोच, एक व्यक्ति पाया जाता है। आत्मिक दुनिया में भी एक बॉडी, एक शरीर पाया जाता है जिसके अंदर की सोच होती है। आत्मिक दायरा में एक व्यक्ति होता है, उसकी सोच होती है। तो उस दायरा में आपके गलती करने का इंतजार नहीं किया जाता है। आपने सोचा, गलती हो गई। लूसीफर को इसी वजह से तो सजा मिला। क्या लूसीफर ने, आप जब बाइबल पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि लूसीफर ने सोचा कि मैं ऊंचे पे जाऊंगा और अपना सिंहासन बनाऊं। सिर्फ सोचा, सोचने के साथ ही उसका मिस्टेक प्रोफाउंड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, और लीगल तरीके से देशद्रोह टाइप का हिसाब किताब उसके साथ हो गया। जैसे ही उसने सोचा, इमीडिएटली उसी टाइम पे, उसी समय पे परमेश्वर ने आज्ञा दिया माइकल स्वर्गदूत को, गो एंड अरेस्ट दिस व्यक्ति, इस बंदे को उठाओ और इसको निकालो, क्योंकि इसकी जो सोच है इस किंगडम को मैच नहीं करती है। तो तुरंत कमिट किया उसको, तुरंत वहीं पर सब कुछ फुल एंड फाइनल हो गया। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, हम जब ये लूसीफर ने गलती की, हर एक चीजें उल्टा पुल्टा हो गया, तो परमेश्वर ने अपना महिमा को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि गॉड तभी गॉड कहलाता है जब उसको झुक करके कोई प्रणाम करे, कोई उसका सजदा करे, कोई उसका आराधना करे, तभी वो गॉड कहलाता है। क्योंकि परमेश्वर को महिमा पसंद है, ग्लोरी पसंद है, वर्शिप पसंद है, इसी वजह से तो लूसीफर को सिर्फ महिमा करने के लिए एक्सक्लूसिवली उसको बनाया हुआ था। परमेश्वर को पसंद है। जैसे जब आप पुराने नियम में भी देखना, जब कभी कोई राजा के सामने उपस्थित होता था तो लोग राजा की महिमा हो इस प्रकार से बोलते थे ना, कि थोड़ा ना बोलेंगे हाय राजा मैं दुखी हूँ, जाते के साथ कभी कोई नहीं बोलता था। पहले राजा का प्रशंसा करते थे। जब राजा अंदर से हो जाता था कि उसकी बात उसको टच कर लेती थी कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, फिर बोलेगा मैं अब तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है इसको बनाया हुआ था लूसीफर को, लेकिन लूसीफर की गलती करने के कारण परमेश्वर उसको रिप्लेस कर दिया और हमको, आपको और हमको उसके लाइकनेस में बनाया। कैसे? आप मेरे साथ उत्पत्ति का अध्याय हमने खोला था,
उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 26-27 आई थिंक वहां पर दिया हुआ है। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ और आप उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों जंतुओं को अधिकार रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर लूसीफर के कारण, उसकी गलतियों के कारण, उसकी सब चीजों के कारण परमेश्वर ने उसको रिप्लेस करके आपको और हमको बनाया। ठीक है, तो जब बनाया तो परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर आज कल और परसों, परमेश्वर के जो दायरा है ना, जिस दायरे में परमेश्वर रहता है वहां पर आज कल और परसों वाला हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस टाइम जोन से ऊपर रहता है। तो परमेश्वर को टोटल मालूम था कि ये लोग क्या किया, क्या करने वाला और क्या करेगा और उसका क्या होगा, फिर क्या होगा, सब मालूम है परमेश्वर को। तो परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं उत्पन्न करूंगा तो इन लोग गड़बड़ करेंगे, और जब गड़बड़ करेंगे तो यही जो शैतान है, ये शैतान उन लोगों को दोबारा आकर के उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास शैतान क्या करता है, दोष लगाता है, और दोष लगाने के द्वारा इनकी गलती साबित हो जाएगी, और जब साबित हो जाएगी तो आत्मिक दायरा में जो गलती किया उसको सजा मिलता है। खून का बदला खून, जो आप करोगे उसका बदला वही मिलेगा। तो परमेश्वर को मालूम था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि इन मनुष्यों को सजा ना मिले, क्योंकि एक व्यक्ति जब पाप किया, मतलब मनुष्य, यहाँ पर आदम और हेवा, सिर्फ हेवा को परमेश्वर रेस्पॉन्सिबल नहीं मानता। हेवा किस फॉर्म में थी, इंसान के रूप में थी, मतलब ये पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इंसान के रूप में। तो एक व्यक्ति का पाप जब पूरी दुनिया के ऊपर आ सकता है तो परमेश्वर जानता था कि ये जो व्यक्ति है रिप्रेजेंटेशन है उस चीजों का। इसी वजह से परमेश्वर उन सारे लोगों की गलती को माफ करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में यीशु मसीह को भेजा, और इस यीशु मसीह को इसीलिए भेजा क्योंकि इसने गलती की थी, और जो गलती है इसके प्राण में गया था। तो वो उन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाएगा जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अलाउ नहीं है। तो किस चीज पे हाथ लगाएगा मेरे प्रियो? परमेश्वर ने आत्मा को परफेक्ट बोला है, और जहां पर आप देखोगे, आप उत्पत्ति 2:7 अगर आप पढ़ोगे, कितने लोग मेरे साथ है, क्योंकि स्टिल मैं वही हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क के फाउंडेशन में हूं। परमेश्वर ने आत्मा फूका किसके ऊपर? जिस मिट्टी से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको शरीर बोलते हैं, उसके ऊपर फूका। तो परमेश्वर ने जिस मिट्टी के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो बॉडी बनाया था, उसको परमेश्वर ने कभी भी गलत नहीं बोला, उसको भी परफेक्ट बोला। ठीक है, तो परमेश्वर का पूरा कब्जा आत्मा के ऊपर है, और आत्मा बॉस है। याद रखिएगा, आत्मा बॉस है। परमेश्वर ने जो बॉडी को बनाया था, ठीक है, बॉडी को परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया। तो कभी भी आप जो है अपने आप की, आपको जो बॉडी के बारे में कोई बोलता है, या फिर आप अगर अपने बॉडी को तुच्छ बोलते हैं, तो आप सुधर जाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके बॉडी को परफेक्ट बनाया है। परमेश्वर को एग्जैक्टली मालूम है कि उसने ऐसा क्यों बनाया है। ठीक है, तो ये आत्मा जो है ये बॉस होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ चीज है। ठीक है, और ये इस आत्मा का काम क्या होता है कि परमेश्वर ने जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है इस आत्मा में जमा करता है। ये आत्मा नाम का जो व्यक्ति है, एंटिटी है, इसके अंदर परमेश्वर का हर एक जानकारी ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो फूका, जो श्वास फूका, जो जोए फूका, वो आत्मा है, और वो आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो परमेश्वर ने अपना एक्सटेंशन को, आप लोग सोचते होंगे कि मैं छोटे मात्रा में आया हूं, नहीं, परमेश्वर ने अपने आप को उस छोटे से फॉर्म में बना करके आपके अंदर डाल दिया है। इसका मतलब जो आत्मा आपके अंदर पाया जाता है वो गॉड का कंप्लीटनेस है। आपके बॉडी के अंदर पूरा जो गॉड का कंप्लीटनेस है, फुलनेस है, वो परमेश्वर ने ऐसा है कि इतना बड़ा गॉड को उसने एक सीड के रूप में, जैसे होता है ना एप्पल, जो आप सेब खाते हैं उसके बीच में बीज रहता है, वो बीज सेब है क्या? वो बीज पेड़ है क्या? नहीं, लेकिन उस बीज के अंदर पेड़ बनने की सामर्थ्य है, फल उत्पन्न करने की सामर्थ्य है,
हर एक वो चीज करने की सामर्थ्य उस छोटे से बीज में। आप अगर सपोज करो इंडिया से आप यूएसए जाना चाहते हो और आप जिस जगह रहते हो उसी जगह का आपको अमरूद खाना है, तो पूरा पेड़ उठा करके आप नहीं ले जा सकते, तो आप क्या करोगे, वो अमरूद का बीज को लेकर के जाओगे और वहां पर लगाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो उस बीज के अंदर पोटेंशियल है। वैसे ही ये आत्मा जो है, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर अपने आप को आपके अंदर फूंक दिया है और आपके अंदर पाया जाता है, लेकिन आप जो है उस बीज को प्रॉपर तरीके से फूड नहीं दे रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि उस बीज को कैसे उगाते हैं, अर्थात जो आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया, आपको पता ही नहीं उसको कैसे जगाते हैं, क्या उसका भोजन है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको इस शरीर में क्यों दिया गया। अगर ये आपको नई जानकारी होगी तो आपके अंदर का जो गॉड है वो वेस्ट हो जाएगा। जब आप मर जाएंगे तो वचन बताता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा के पास, परमेश्वर के पास ये आत्मा वापस जाके जमा हो जाता है। तो नरक कौन जाता है मेरे प्रियो? जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर इस पृथ्वी पे ही, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। तो आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो इसी पृथ्वी में रह जाता है। अब बचा कौन? प्राण। क्यों? आत्मा और शरीर जब दोनों एक साथ मिले तो जो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ, नया चीज उत्पन्न हुआ, वो है प्राण, जिसको हम बोलते हैं सोल। तो शैतान जो है इस सोल के पीछे, इस प्राण के पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस प्राण के ऊपर कब्जा नहीं किया, इसको छोड़ दिया खुला। क्योंकि अगर परमेश्वर इसको कब्जा करता तो आप रोबोट की तरह होते। जो एक प्रकार का रोबोट होता है ना, जिसको आप टाइम फिक्स कर दो तो टाइम टू टाइम आकर गुड मॉर्निंग मैडम, दोपहर में गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग मैडम, और टाइम टू टाइम आकर के अलार्म बोल के चला जाता। लेकिन परमेश्वर हमको रोबोट नहीं बनाया, हमको हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया कि हम चाहें तो गुड मॉर्निंग बोलें, चाहे ना मन किया तो ना बोलें। पर जो व्यक्ति स्वयं से गुड मॉर्निंग बोलता है तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप जब किसी से, आपके हस्बैंड से, आप अपनी वाइफ को अगर आप प्यार करते हैं, आप रोबोट की तरह गुड मॉर्निंग डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग दिन भर बोलोगे। पहले दिन तो अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि नहीं मालूम है कि इसका सिस्टम ऐसा है। पर उसके साथ वो कंटिन्यू 20 साल रहेगी ना, या रहेगा, तो वही रोबोट की तरह आई लव यू डार्लिंग, आई लव, बस वो बोलेगी तो समझ जाएगी कि यार इसका तो ये टाइम सेट है, इसका कोई जो बोल रहा है उसको रियली मीन नहीं कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने प्राण को खुला छोड़ दिया था। तो ये जो खुला छोड़ दिया है ये प्राण को, तो इस प्राण के पीछे शैतान रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अटैक नहीं कर सकता, तो ये प्राण को अटैक कर सकता है आत्मिक दायरे में, इसको बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ना, ये जो सजा मिलता है, जो इंसान जो मर रहा है, जो मरता है, उसका आत्मा तो जमा हो जाता है, लेकिन प्राण को सजा मिलता है मेरे प्रियो। और शैतान जानता है कि उसका टाइम पास है, तो जल्दी वो अपना अकेले जाना नहीं चाहता है, साथ में आपको लेकर के जाना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि वो बोलते हैं ना, ए मैं तो मर रहा हूं, तू भी चल। उसका टाइम टिकट उसको मालूम है, तो जाते जाते वो कोशिश कर रहा है कि आपको भी लेकर के जाए। तो आपने जो भी गलती की है, क्योंकि आप जो शरीर फॉर्म में गलती करते हो, सोच में गलती करते हो, कितनी सारी मिस्टेक करते हो, ये आत्मिक दायरे में आपका पाप जो है, शैतान लोग देखते हैं, आपकी गलती को देखते हैं, आपको मारने के लिए आते हैं, तो ये आपको मार भी डालते। लेकिन इन लोगों का जो बदला है क्या है? प्राण है। तो प्राण किस में पाया जाता है? आपके खून में पाया जाता है मेरे प्रियो, आपके लहू में पाया जाता है प्राण। अगर किसी के शरीर से खून को निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगा। और आपके ब्लड में ही क्या पाया जाता है? सोल, प्राण, यही है। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? कहाँ से ऑपरेट होता है? यहाँ से। जो परमेश्वर ने फिजिकली बुद्धि दी है ना, हेड दिया हुआ है, जो हेमिस्फीयर दिया हुआ है, जो आपकी बॉडी में इस तरह से हेड में बना हुआ है, उस हेमिस्फीयर के अंदर परमेश्वर ने एक प्रकार से सोचने समझने का दिया हुआ है। एक दिमाग, जिसको आप बाहर से मस्तिष्क बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हो, पर उसके अंदर के चीजों को जो सोच रहा है उसको देख सकते हो? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन वो सोचने का प्रोसेस कौन ला करके देता है? प्राण ला करके देता है। तो आपका माइंड कहाँ पाया जाता है?
आपका जो माइंड है प्राण में पाया जाता है और उसका प्रोसेसिंग सेंटर मस्तिष्क है मेरे प्रियो, आपका माइंड है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया परमेश्वर वचन में बार बार क्यों बोलता है अपने मनों की रक्षा कर, गार्ड योर हार्ट। फिर कई बार बोलते हैं सबसे ज्यादा अपने मनों की रक्षा कर। हर बात के लिए बोलता है जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वो है। क्यों बात कर रहा है परमेश्वर इसी माइंड से? क्योंकि परमेश्वर का जो ध्यान है यही एक प्राण, एक ऐसा कड़ी है जो आत्मिक दुनिया को सांसारिक दुनिया के साथ जोड़ता है। कितने लोग अभी लिंक कर पा रहे हैं? ये जो प्राण है आत्मिक दुनिया को सांसारिक दुनिया के साथ जोड़ने का काम करता है ये प्राण। और कैसे काम करता है? ये जो प्राण है, ये प्राण जो है सांसारिक दुनिया को देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है और एक प्रकार से अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाता है कि हाँ, अगर कोई 4 दीवार का कमरा है, उसमें अगर ऊपर से नीचे अगर छेद है तो उसको हम दरवाजा बोलेंगे, उसको खिड़की नहीं बोलेंगे। क्योंकि खिड़की उसको बोलेंगे जो छोटा सा दीवार के बीच में छेद होता है, उसको हम खिड़की बोलते हैं। तो अब ये व्यक्ति को अगर ये जो बेसिक जानकारी मिल जाएगी तो चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो यूएसए में रहे, चाहे वो सऊदी अरब में रहे, उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है कि दरवाजा किसको बोलते हैं और खिड़की किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार का बेसिक जानकारी जो शरीर भेज रहा है, इस दुनिया के बारे में बेसिक जानकारी भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है? प्राण में। आप जो छोटे से बच्चे को जो जानकारी दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं? शरीर में नहीं, परंतु आप उसके प्राण को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि इस पृथ्वी में आपका शरीर जो है काम कर सके। कितने लोग अग्री हैं? आप जो शिक्षा दे रहे हो आत्मा को शिक्षा नहीं दे रहे हो, आप जो शिक्षा दे रहे हो आपके शरीर के लिए, ताकि आपका शरीर इस दुनिया में आराम से रह सके, कंफर्ट रह सके, लग्जरियस रह सके, उसके लिए आप जो है अपने प्राण को ट्रेनिंग दे रहे हैं। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े होने तक कॉलेज भेज रहे हो, पढ़ाई करवा रहे हो, इंस्टीट्यूट भेज रहे हो, एक्स्ट्रा 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 कर रहे हो। ये आपके शरीर को करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए आपके प्राण को ट्रेनिंग कर रहे हो। तो अब जो है आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट कैसे बनता है कि हे प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे, अच्छी पत्नी दे, अच्छा घर दे, अच्छा जमीन जायदाद दे, ताकि मैं जीते जी आराम से बैठ करके खा सकूं और इस जो 3 और 4.5 लीटर का पेट है इसको भर सकूं और 6-7 फीट का इस शरीर को मैं अच्छे कपड़े दे सकूं, अच्छा क्रीम दे सकूं, अच्छा हर एक चीज प्रेजेंटेशन जबरदस्त हो। हम यही करते हैं, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है कि नहीं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ और है? आप दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हो? ताकि आपके आने वाला जनरेशन उसको सही तरीके से जी सके, आराम से अपनी जिंदगी जी सके, शरीर को पाल सके। लेकिन जब ये बंदा मर जाता है तो अब आत्मिक दुनिया में उसके पास एजुकेशन 0 है। और आत्मिक दायरा में अगर ऐसा होता है कि आप जो है, चलो यीशु मसीह को आपने समहाउ ग्रहण कर लिया, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्वर्ग में एंट्री करने का, क्योंकि वचन कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तुम मेरे द्वारा ही तुम पिता के पास आ सकते हो। और ये जो स्वर्ग वाले जो एंटिटी है वो पिता के पास है, तो उसमें घुसने का एक ही दरवाजा है, कोई और दरवाजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दरवाजा है स्वर्ग में एंटर करने का। तो आपने वो तो कर लिया। अब स्वर्ग के अंदर पहुंचने के बाद आप स्वर्ग के लिए अनपढ़ हो गए, आपको पता ही नहीं है स्वर्ग कैसे काम करता है, इसमें कैसे रहते हैं, इसका क्या है, क्या आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप वहां पर अनपढ़ हो जाते हैं मेरे प्रियो। और जो बाइबल में जितने भी प्रोफेसी दिया हुआ है कि जब तू जय पाए तो तुझे ये मुकुट दिया जाएगा, तुमको वो मुकुट दिया जाएगा, तुमको वैसे किया जाएगा, तुमको वैसे किया जाएगा, वो वाले के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, एकदम नील। तो आपको वो चीज सिर्फ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ वहां पर भी बैठ करके नॉर्मल कॉन्ग्रीगेंट की तरह हालेलुया आमीन करेंगे बस। पर आपके साथ वाला जो बंदा है उसको एक प्रकार का टास्क दिया जाएगा, उसको प्रकार की मुकुट दिया जाएगा, एक प्रकार का डेजिग्नेशन। कभी आपने नोटिस किया कोई बंदा जब बाहर का कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो कैसे उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल लोग रास्ता बनाते रहते, घेरते रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं, देखा है? तो लगता है वाह यार क्या क्या बंदा है यार, क्या जिंदगी है इसकी। लोग 4 पीछे आगे पीछे उसके हो रहे हैं, सब सिर झुका झुका के नमस्ते प्रणाम करी जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो एक डेजिग्नेशन होल्डर है, एक उसने एक ऐसे अपनी लाइफ का अचीवमेंट किया है कि लोग उसके नीचे हैं, उसके पास अधिकार है। वैसे ही मेरे प्रियो आत्मिक अधिकार परमेश्वर देता है। जब आप उस प्रकार का आत्मिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे प्रियो एक आत्मिक ज्ञान जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मिक ज्ञान सिर्फ आत्मा में नहीं रहता है मेरे प्रियो, ये आत्मिक ज्ञान परमेश्वर, क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा पाया जाता है वो गॉड हिमसेल्फ है, खुदा ही आपके अंदर पाया जाता है। तो जब खुदा को आप, जैसे खुदा कैसे चलता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना परमेश्वर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड, आप जो बेसिक बाइबल में पढ़ते हैं ये पूरी जानकारी आप अपने प्राण को सिखाते हैं। जब आपको परमेश्वर के बारे में बेसिक जानकारी हो जाती है तो ये जो है परमेश्वर को जब आपसे बात करना होता है तो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अंदर पाए जाने वाले आत्मा में डालता है। ठीक है, आत्मा के अंदर डालता है। और जब आप पूरी जानकारी, जो बेसिक जानकारी अपने प्राण को जब सिखाते हैं, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, मेडिटेट करने के द्वारा, जब अपने प्राण को आप सिखाते हैं तो जो भी जानकारी आत्मा के अंदर जमा है वो ट्रांसफर होता है आत्मा से प्राण में। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मा से प्राण में ट्रांसफर होगा। फिर प्राण जो है इस पृथ्वी के दुनिया के चीजों को देखा हुआ जो है वो कोशिश करेगा कि वो जानकारी आप जिस चीज को जानते हैं उसके करीबी तरीके से आपको जानने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, आप लोग जब भी कोई दर्शन या प्रकाशन देखते हैं तो अगर आपको पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा, तो आप जो देखते हैं उसको आप नियरली जिस चीज को आप समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसी के साथ कंपेयर करके बताते हैं कि नहीं, कि मैं उसके जैसे टाइप का था, थोड़ा उसके टाइप का था, थोड़ा उसके टाइप का था, पर क्या वो था एग्जैक्टली जो चीज बता रहे हो क्या वही था? नहीं। पर आप लोगों को समझने के लिए सबसे करीब वस्तु को या जीव को या जंतु को आप कंपेयर, तुलना करके आप बताने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, आत्मा के अंदर जो भी स्वर्गीय जानकारी आपके अंदर ऑलरेडी है उसको जब प्राण में भेजा जाता है तो प्राण का काम होता है इस चीज को आपको समझने में मदद करता है, ताकि परमेश्वर ने जो इच्छा आपके आत्मा में डाला हुआ है उसको आप पूरा कर सको। आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में पाया जाता है प्राण। इस प्राण के पास 3 चीज पाया जाते हैं। इस प्राण के पास 3 चीज पाया जाता है। पहला जो चीज पाया जाता है उसको बोलते हैं इच्छा। पहला चीज जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम इच्छा, और दूसरा चीज जो पाया जाता है उसको बोलते हैं माइंड, जिसको हम बोलेंगे सोच, बोल लो, विचार। तीसरी चीज जो आपके प्राण में पाई जाती है वो होती है भावना। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आपके प्राण में 3 चीजें हैं, इच्छा जिसको हम लोग बोलेंगे विल, दूसरा आपके प्राण में जो पाया जाता है वो है माइंड जिसको हम लोग बोलेंगे सोच या विचार, तीसरा चीज जो हमको पाया जाता है हमारे प्राण में वो होता है भावना जिसको बोलेंगे इमोशन। ठीक है, अब दूसरे साइड आप लिख लो कि आत्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। आत्मा के अंदर भी 3 बातें पाई जाती हैं। आत्मा में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला जिसको हम लोग कंसाइंस बोलते हैं विवेक, पहला जो आत्मा में पाया जाता है विवेक। दूसरा जो पाया जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्यूशन या फिर अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। और तीसरी चीज जो हमारी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलेंगे फेलोशिप या कम्युनियन या फिर ऐक्य, जहां पर सभी चीजें एक हो जाती हैं, ऐक्य। कितने लोग समझ रहे हैं? स्पिरिट में 3 चीज पाई जाती है, विवेक, अंतर्ज्ञान और ऐक्य। इंग्लिश में अगर बोलूं तो कंसाइंस, सेकंड इंट्यूशन और तीसरा फेलोशिप। अब जब हम तीसरा हिस्सा में जाते हैं, कौन सा आता है? शरीर। शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? 5 सेंसेस। ठीक है, 5 सेंसेस को बोलूंगी मैं
इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां, यस ज्ञान यस, 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं? पहला देखना, जो अपनी आंखों से आप देखते हैं। दूसरा क्या होता है? सुनना, सुनना किसके द्वारा? कानों के द्वारा, ठीक है। तीसरा चीज क्या है? चखना, ये सूंघना, टेस्ट, स्मेल, यस स्मेल फोर्थ आएगा। फिफ्थ जो आएगा टच, जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता सकते हैं वो है कि टच मतलब छूना है ना, जिसको आप छू सकते हो, सूंघ सकते हो नाक के द्वारा, आंख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना और मुंह के द्वारा स्वाद टेस्ट करते हो आप जीभ के द्वारा। तो ये शरीर के द्वारा है। तो मेरे प्रियो ये चीजें जो है अलग अलग दायरा इसको बोलूंगी, ठीक है। आत्मा का जो ड्यूटी है जिसके अंदर 3 चीज पाया जाती है, इसकी ड्यूटी है आत्मिक चीजों को इन सब चीजों के साथ फिट करना। और इसी ही 3 पार्ट जो मैंने आपको बताया आत्मा के अंदर, विवेक और अंतर्ज्ञान और एक क्या, इसके डिफरेंट सेक्शन में जो परमेश्वर है अलग अलग लेवल से बात करता है। क्योंकि कुछ चीजें जो है उसको बेसिक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो आत्मा की डीप बातें होती है, गहराई बातें, उसको सिर्फ आत्मा से ही कॉट किया जाता है, टॉट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आत्मिक चीज को पकड़ने का जो काम है, आपके अंदर का समझ, आपके अंदर का कैपेसिटी ही आपको उस चीज को टैप करने में, उसमें घुसने में मदद करेगा। तो आज जब भी परमेश्वर को बात करना होता है मेरे प्रियो, तो ये आत्मा के डिपार्टमेंट में जो चीज होती है ना, ये 3 सेक्शन है, समझ लो। ऐसे समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आसान हो। ये 3 डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में से परमेश्वर डालता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये आत्मा का जो डिपार्टमेंट है जहाँ 3 सेक्शन है, इन लोगों का भी अपना अपना काम करने का तरीका है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ध्यान से मेरे साथ थोड़ा सुनिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्राण है, शरीर और आत्मा के दोनों के मिलने से क्या बना है? प्राण बना है, ठीक है। समझ रहे इतने साथ? मैं कोशिश कर रही हूं उन लोगों तक पहुंचूं जो थोड़ा सा एकदम इंटीरियर प्लेस से सुन रहे हैं, वो भी समझें कि ये जो प्राण है, शैतान इसके पीछे क्यों है। इसीलिए कि आत्मिक दायरा में जब आप गलती करते हो तो आत्मा जो है आपके खून की प्यासी होती है, तो आपसे बदला लेने के लिए जाती है। तो परम यीशु मसीह जो है आपको, आपके प्राण को बचाना चाहता था, तो खून का बदला खून लेना चाहता है। इसीलिए आपके आत्मा में, आपका जो प्राण है वो खून के बदले में आपका खून लेने के लिए शैतान आता है। तो आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना जो प्योर बिना पापों वाला खून जो है उसको शैतान के साथ साझा हो गया। ऐसा बोल सकते हैं कि आत्मिक दायरा में परमेश्वर ने इसको पैसे की तरह इसको यूज कर लिया कि देखो तुमको खून चाहिए था ना, ये देखो मेरा खून जिसके अंदर प्राण पाया जाता मैं तुमको दे देता हूं। और ये जो लोग हैं जो पाप गलती किए हैं, इनका सबका जो गलती है मैं अपने ऊपर लेता हूं, और इन सब का जो भी हर्जाना है मैं तुमको पेमेंट कर देता हूं और इनको छोड़ दो। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे मार करके लहू को स्पेशली बहाया। ऐसे छू मंत्र जादू कलंतर नहीं किया परमेश्वर ने, क्योंकि जानता था कि आत्मिक दायरे में सिर्फ करने से नहीं बनेगा, उसके लिए एक फिजिकल पेमेंट बिताना है, देना है। इसीलिए अपना लहू को बहाना जरूरी था, और उस लहू के द्वारा उन सारी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने पेमेंट किया। इसका मतलब ये परमेश्वर छोटा है नहीं, वो आत्मिक लड़ाई आपकी जो है पहले ही परमेश्वर ने खत्म कर दी कि अब उनके साथ तू मत लड़, अब मैं खड़ा हूं, मेरे साथ लड़। आत्मिक लड़ाई जो आप करते उस जगह पे परमेश्वर स्वयं खड़ा हो गया है, तो आपको अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पेमेंट शैतान को हो चुका है। अब ये लड़ाई अब आपकी लड़ाई नहीं रही, अब परमेश्वर की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अब जो है लहू जो बात कर रहा है, यीशु मसीह का लहू बात कर रहा है। अब जो भी प्राण के अंदर जिस भी प्रकार का जीवन आपके अंदर पाया जाता है, जिस लहू के अंदर डिजीज पाई जाती है, बीमारी पाई जाती है, अब उसका पेमेंट परमेश्वर ने शैतान को दे दिया। अब आपके अंदर जो लहू पाया जाता है वो यीशु मसीह का लहू है। लेकिन अभी भी आप जो है हाय मेरा दर्द, हाय मेरा प्रॉब्लम, ऐसे बोल बोल करके शब्दों के द्वारा आप शैतान को एक दरवाजा दे देते
देते हो मेरा बोल करके, तो शैतान जान जाता है कि अरे ये मैं तो सोच रहा था कि ये तो लहू यीशु मसीह का है, लेकिन यहाँ तो ये व्यक्ति मेरा बोल रहा है, तो वो बोलेगा अच्छा इसका है, यीशु मसीह का नहीं है। तो जैसे ही आप बोलते हो तुरंत शैतान के लिए दरवाजा मिल जाता है, पोर्टल मिल जाता है, आपके अंदर घुस जाता है और आपके लहू के अंदर अब शैतान जो है ऑफिशियली कब्जा कर लेता है। अब आपके अंदर का जो लहू है वो यीशु मसीह का नहीं परंतु आपका लहू हो जाता है, खुद का लहू हो जाता है, जिसके अंदर शैतान बैठ जाता है। परमेश्वर जो है ना हर एक चीज़ों को हैंडल करने जानता है कि कहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर जाए। इवन परमेश्वर को मालूम है कि ये पृथ्वी का जो जीवन है ये ओरिजिनल लाइफ नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दुनिया होती है, उस चीज़ के लिए परमेश्वर बात करे, क्योंकि यीशु मसीह पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो पृथ्वी हम जी रहे हैं ये प्रति छाया है, इसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी परमेश्वर के पास पाया जाता है। परमेश्वर की दुनिया हार्ड कॉपी है और हम जो जिंदगी इस पृथ्वी पे जी रहे हैं ये फोटो कॉपी जी रहे हैं। तो कौन सा ज्यादा, हम लोग क्या करते हैं जब भी किसी जगह पे जॉब देना होता है हम अपना ओरिजिनल कॉपी जमा कर देते हैं क्या? नहीं, ओरिजिनल कॉपी का वैल्यू है, हम फोटो कॉपी देते रहते हैं। वैसे ही फोटो कॉपी है ये पृथ्वी की जिंदगी, तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे, इसी को ओरिजिनल जिंदगी समझते हैं और आत्मिक जिंदगी को बोलते हैं कौन देखा है। इंफॉर्मेशन परमेश्वर के साइड से आता है, जो दर्शन और प्रकाशन आप देखते हैं मेरे प्रियो, ये सारी इंफॉर्मेशन अलग से परमेश्वर नहीं देता है, क्योंकि जब यीशु मसीह या परमेश्वर जब आप मिट्टी में थे, आप जब शरीर का पुतला थे, जब मिट्टी का पुतला थे, तब ये सारा इंफॉर्मेशन परमेश्वर ने आपके बॉडी में आत्मा के रूप में फूंक दिया है। तो आपके बॉडी के अंदर जोए लाइफ पाई जाती है, ZOE जोए, ऐसी लाइफ जो स्वयं परमेश्वर के अंदर पाया जाता है, वो लाइफ आपके अंदर डालता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है, ये दर्शन प्रकाशन, ये सारा चीज आपके अंदर सुसुप्त रूप में पाया जाता है, ये जागृत रूप में नहीं पाया जाता। लेकिन जब कभी आप अपने प्राण को ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, चाहे शरीर के द्वारा या आत्मा के द्वारा, ठीक है, जब आप ट्रेन करना शुरू करते हैं तो आपका जो प्राण है ये आत्मिक चीजों को रिसीव करना शुरू करता है, ट्रांसलेट करना शुरू करता है। जैसे चाइनीज को अगर इंडियन लोगों को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इंडियन को चाइनीज भाषा के बारे में अल्फाबेट पढ़ा दिया जाए तो धीरे धीरे उस चाइनीज को समझने लग जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आत्मिक चीजों को समझने के लिए आप संसार की चीजों से नहीं समझ सकते, तो आत्मिक चीजों को समझने के लिए आपको जहां से आत्मिक चीजें निकलती है उसी में से जाके पढ़ना पड़ेगा, जो बाइबल में दिया हुआ है। ये बेसिक चीजें, ये चीजें फाउंडेशनल चीजें आप इसमें से सीखोगे कि परमेश्वर कैसा है, कि उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह से क्या है, ये फाउंडेशनल चीज है। तो उसके बाद ही आप समझ पाओगे। तो जब इन चीजों को जब थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे तो उसी हिसाब से आपके आत्मा के अंदर जो परमेश्वर ने डिपॉजिट करके रखा है वो जिंदा होने लग जाएगा, एक्टिवेट होने लगेगा और धीरे धीरे आपको आना लगेगा मेरे प्रियो। कितने लोग समझ रहे हैं? जब ये आने लग जाता है तो आपकी समझ, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप फिर दर्शन देखोगे। कुछ लोगों के लिए दर्शन में जो है स्वर्ग बोलने से उनकी समझ में जो जानकारी उत्पन्न है, जो जानकारी स्वर्ग के बारे में वो रखते हैं, वो दर्शन में उसी प्रकार का ही स्वर्ग देखेंगे। पर जब आप उसमें मैच्योर हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि स्वर्ग ऐसे नहीं दिखता है। तो यहाँ प्राण का काम करने का तरीका ये है कि जो प्राण है ये उसी तरफ जाता है। ये प्राण जो है मैनेजर का काम करता है, ठीक है, ये प्राण मैनेजर का काम करता है। किसके लिए? शरीर या आत्मा में से जो बॉस बन जाता है या जिसके पास ज्यादा जानकारी है वो इस प्राण के लिए बॉस बन जाता है और ये प्राण मैनेजर का काम करता है। अगर आत्मा के पास ज्यादा आत्मा की जानकारी है, आत्मिक चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो ये प्राण है आत्मिक चीजों को ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा आपकी समझ के हिसाब से। अगर आपके पास शरीर की जानकारी ज्यादा है, शारीरिक चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो आपका जो प्राण है इमीडिएटली संसारिक चीजों को ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। प्राण के पास जो सेगमेंट पाया जाता है, जो प्राण के पास जो चीजें पाई जाती हैं, जो मैंने बताया था, प्राण के पास 3 चीजें पाई जाती है, इच्छा, दूसरा माइंड, तीसरा भावना।
ये 3 चीजों के पीछे शैतान रहता है मेरे प्रियो। तो अब जो है मेरे प्रियो, मैं ये आपको जो शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रिय दिया हुआ है, इस पृथ्वी में आपको कैसे जीना है या समझने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय दिया गया है आपको। तो हम छोटे जब बच्चे रहते हैं उसको हम अलग अलग टॉयज क्यों दे देते हैं, छूने के लिए अलग से क्यों देते हैं। डॉक्टर क्यों बोलते हैं अभी उसका दांत में इरप्शन हो रहा होगा, आप गाजर दे दो बाइट करने के लिए, क्यों? ताकि उसके दांत को सिखा सकें कि भैया तुम तीखे हो रहे हो तो तुमको काटना जरूरी है। तुम उसको ऐसे पकड़ना सिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि आगे जाकर के इसी हाथ से आपको काम करना है, आप हाथ को मजबूत करना सिखाते हो। मतलब जैसे जैसे बच्चे का जब स्टेज आता है, आप वैसे वैसे चीज़ों को दे करके उसकी एक्टिविटी को या उस काम को फोकस करने के लिए आप वैसी चीज़ प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो? कि कोई बच्चा आदम की तरह डायरेक्ट मिट्टी से पैदा हो गया, एकदम एग्जैक्टली 45 ईयर्स का साइज सीधा सीधा पैदा हो गया, नहीं, स्टेजेस लाता है ताकि उसको आप ट्रेनिंग दे सको, ताकि इस पृथ्वी में वो सरवाइव कर सके। वैसे ही मेरे प्रियो, आत्मा में भी परमेश्वर ने आपको सीखने के लिए आपको टास्क देता है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप ऐसे ही नहीं ग्रहण करते, कोई ना कोई बंदा आपको आकर के बताएगा, कोई किसी न किसी के द्वारा आपको परमेश्वर इन्फॉर्मेशन देगा जिसके द्वारा आप प्राप्त करिए। उसके बाद आपको जरूरत होगा कि यार यहाँ से मैं सीख गया हूँ, अब आगे क्या करना है, तो थोड़ा थोड़ा आपके अंदर की जरूरत पूरी, तो अब आपके अंदर महसूस हो रहा है, लेकिन आप शरीर के कामों के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो आत्मा ट्रेंड नहीं हो पाएगा। तो आत्मा के अंदर भी मसल पाया जाता है, उस मसल को भी आपको आत्मा अपने आप बताएगा कि ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ नहीं कर पा रहे, ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अवेक रहोगे स्पिरिट में तो ये आपको उसी के अनुसार आपको वचन पे पढ़ना पड़ेगा। तो वचन में अगर आप जाते हैं तो बेसिक जानकारी को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। तो बेसिक जानकारी को प्राप्त अगर जब तक आप नहीं करेंगे तो इच्छा परमेश्वर की नहीं जान सकते, क्योंकि जब आप एक बेसिक जानकारी को आप प्राप्त कर लेते हैं वहां सब कुछ हो जाता है। उसके आगे क्या मेरे प्रियो, मैं एक आप लोगों को चीज़ बताना चाहती हूँ, जहाँ पर आपने देखा कि जो है ऐसे नहीं बताऊंगी आप लोगों को, थोड़ा आप मेरे साथ रहिएगा, उसके बाद मैं इसको अंत करूँगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और डीपर जाएंगे। कितने लोगों को बोर लग रहा है मेरे प्रियो? जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को वही बातें बताऊंगी जो मैं जानती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं वो बातें कभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी जो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना है, क्योंकि जब जिस रास्ते में जानती हूँ मैं कैसे बता सकूंगी, मैं नहीं बता सकूंगी। तो मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। तो मैं जो बातें जान रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि आत्मिक दायरा जो होता है मेरे प्रियो, ये बिल्कुल अंधेरा होता है, डार्क होता है। कैसे? मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी फीलिंग करा के बताती हूँ। जब आप सपना देखते होते हैं तो क्या चारों तरफ उजाला देखते हैं? कुछ लोगों को पता ही नहीं सपना देखते क्या देखा क्या नहीं देखा, याद ही नहीं रहता है। मेरे प्रिय, जब आप सपना देखते हैं तो कभी नोटिस किया है कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर जब आप नोटिस करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जब आप सपना देखते हो तो जिस चीज़ को आपको देखना है वो एरिया फोकस रहता है और बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। पता नहीं कितने लोग सपना के ऊपर PhD किए हैं, तो होता है ना, जिस चीज़ को आप देखते हैं सिर्फ वही चीज़ आप फोकस करते होते हैं, आपको आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, पूरी डार्क रहती है, जैसे स्पॉटलाइट के बीच में आ गया है। वैसे ही आत्मिक दायरा है मेरे प्रियो, ये आत्मिक दायरा पूरी तरह से डार्क होता है। तभी तो वचन कहता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक है। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक दायरा में, और दीपक क्या होता है मेरे प्रियो? लाइट का काम क्या होता है? लाइट का काम होता है कि जब आप अंधेरे में हो, आप बटन ऑन करते हो, तो जैसे ही लाइट ऑन करते हो तो हर एक चीज़ें क्या करने लगती हैं? दिखने लग जाती हैं। उसी प्रकार जैसे ही आप यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हो तो पहला लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये रहता है, पहली चीज़ में जब आप पढ़ते हो तो अगर आप अनपढ़ हो तो पढ़ नहीं पाओगे, पहला चीज़। अगर आप पढ़ने जानते हो तो पहला लाइन आप पढ़ने सकोगे। पढ़ने के बाद उसको सिर्फ पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे कि ये इसका मतलब ये लिखा हुआ है। जब समझोगे तो उसको लगेगा कि यार ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है। फिर अगर ऐसा लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, तो अब आपका अगला रहेगा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये लिखा गया, और जब ये लिखा गया तो किसी मकसद से लिखा गया हुआ है,
इसका कोई तो यूज होगा, तभी तो लिखा गया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने 3 साल की मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे काम किए जिसको वॉल्यूम्स ऑफ बुक में भी नहीं आ सकते, पर उन सबको छोड़ करके सिर्फ यही चीज क्यों लिखा गया है? वो कुछ बताना चाह रहा है। ऐसा होता है ना कि हम लोग का पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, तो हम लोग जो है टेंस के हिसाब से लिखते हैं, आज का दिन, कल का दिन। लेकिन इस वचन में ऐसा क्या लिखा है जो बहुत साल पहले से लिखा हुआ और अभी तक ये चीज नहीं बदल सकते? क्यों? क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। तो परमेश्वर ने एक ऐसा स्टेटमेंट इसमें लिख करके भेजा है, बाइबल में जो लिखा हुआ है ऐसा स्टेटमेंट है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये नहीं बदलता। आपको इस प्रकार का समझ आएगा। जब इस प्रकार का जब समझ में आएगा तो आपको लगेगा उसका ये जो स्टेटमेंट है अब मेरे लिए क्या है। जब पढ़ते होते हैं उसके बाद आप एक प्रकार का आपके अंदर समझ में आ जाती कि अच्छा, इस वचन में एक पर्टिकुलर इतिहास के बारे में दिया हुआ है। जब आप इतिहास के बारे में पढ़ोगे, ओके फाइन, उस समय में ऐसे होता था, तो उस समय के लोगों में इस प्रकार होता था, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसको मैं अभी तक क्यों पढ़ रही हूँ? ये अभी तक इसका ट्रेंड खत्म क्यों नहीं है? अभी तक क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि इसका आपके साथ लेना देना है। अब आप सोचो कि आपकी जिंदगी में इस वचन से संबंधित क्या है। फिर जब आप इसको समझने लग जाते हैं तब लगा अच्छा, मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे हुआ है, उसमें से ये वचन कुछ ऐसा लग रहा है जो मेरे साथ मिलता जुलता है। जब आप उसको समझोगे तब आपको अंडरस्टैंड होगा, फिर आपको लगेगा कि अच्छा, ये वचन इसीलिए दिया है ताकि यीशु मसीह मेरे को इस सिचुएशन से निकाल सकता है। जब इस चीजों से आप जब निकल जाते हैं तब भी जब आप उसको वचन को पढ़ते हो तो क्या वचन बदल जाता है? नहीं, वचन वही रहता। फिर आप उस वचन को दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये वचन, अब मैं ये प्रॉब्लम से तो निकल गया, फिर भी ये वचन मेरे को क्या बताना चाह रहा है। जब उस वचन के अंदर आप जाते हो तब आपकी वहां पर संसारिक बुद्धि खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके सिचुएशन के साथ मैच हो गया, आपका उस प्रॉब्लम से आप निकल गए, तब भी वो वचन आकर के आपके पास खड़ा हो गया। मतलब अभी भी वो आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ बात कर रहा है, तब आपको जो है परमेश्वर की आत्मा मदद करता है, जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। वो स्वयं परमेश्वर की आत्मा है, ये यीशु मसीह की आत्मा है, हमारे अंदर आता है और हमको जो है उस वचन में, सपोज करो अगर वो वचन एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, एक वाक्य में लिखा है, तो जहां पर आप वचन पढ़ोगे उसके बीच में कॉमा में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आत्मा जो है आपको, जैसे सपोज करो हमारा जो गूगल मीट में जो मैं वचन आप लोगों को लिख के देती हूँ कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तो वहां पर पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, वहां पर कॉमा दिया हुआ है। तो पहले आपको कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है उसको आप, उस सेंटेंस में आप कहां पाए जाते हैं उसके बारे में पवित्र आत्मा आपको जानकारी देगा। जब आप जान जाते हो कि चेक करते हो कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तो अब आप इमीडिएटली सोचने लग जाते हो कि मंदिर में क्या क्या चीज होती है। तो आपके दिमाग में आता है कि मंदिर पवित्र जगह होती है, पवित्र जगह में कोई गंदी चीजें नहीं आ सकती। अगर परमेश्वर ने मुझे बोल रहा है कि मैं अगर मंदिर हूं तो मेरे अंदर ऐसी क्या क्या गंदगी है जो यहाँ पर, अगर ये मंदिर है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आपके अंदर की सोच को बदलोगे, अपने विचार को बदलोगे। अब आप देखोगे इस मंदिर में और क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके शरीर में, बॉडी में प्रॉब्लम है, आपके खून में प्रॉब्लम है, आपको डिजीज है, तो बोलोगे अगर यार मैं मंदिर हूं तो ये चीजें यहाँ क्या कर रही हैं, इसको यहाँ आउट होना चाहिए। जब इस प्रकार से समझने लग जाते हो कि ये सारी जो चीजें हैं, आप इतना इमीडिएटली समझ जाते हो कि मैं परमेश्वर की बायोलॉजिकल चलता फिरता मंदिर हूं, तो मेरे अंदर ये बीमारी होना ही नहीं चाहिए। तब अब आपके अंदर परमेश्वर अधिकार दे दिया कि भाई ये मंदिर परमेश्वर का है, तो ये बीमारी तुम्हारे अंदर हुआ, मतलब जो तुम नहीं चाहते वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है। अब तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो डायरेक्ट आके बात नहीं करेगा, उसको एक शरीर चाहिए और शरीर के लिए मुंह चाहिए और मुंह चाहिए जिससे साथ वो कमांड कर सकते हैं। क्योंकि जो कमांड में आवाज होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये परमेश्वर की अथॉरिटी होती है। जब आप उसको समझ जाओगे तब बोलेगे ओ माय गॉड, दिस इज गॉड टेम्पल, ये परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन इसके अंदर बीमारी पाया जाता है, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं बताता, ये कोई परदेसी मेरे शरीर में आके घुस गया है। तो आप क्या करोगे? बाय द अथॉरिटी ऑफ स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, ये दुष्ट आत्मा बाहर निकल, ये बीमारी बाहर निकल, ये प्रॉब्लम बाहर निकल। मेरे शरीर के अंदर तूने जो घर बनाया है ये तुम्हारा घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। जब ये चीज को आप निकाल देते हो तो अब क्या हो जाते हो? आप इन सारी दुष्ट आत्मा को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान कहेगी कि प्रभु ही परमेश्वर है। जब कभी, और आप देखना कि जितनी भी सेना होती है, दुष्ट की आत्मा सेना होती है, ये परमेश्वर को भी झुक के प्रणाम करती है। कैसे? क्योंकि आप जब देखोगे कि एक जो पागल आदमी था, वो जब
जंगलों के बीच में, कब्रों के बीच में रहा करता था, तब परमेश्वर ने पूछा तू कौन है, तो उसने कहा मैं सेना हूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। और जब बाइबल बताती है कि ये जब दुष्ट आत्मा जो है देखता है, दूर से देखता है कि जब यीशु मसीह आ रहा है, दौड़ के जाता है और प्रणाम करके, झुक के प्रणाम करता है, उतनी सारी सेना होने के बाद भी। तो अगर आपके मुख से आप जब रियलाइज कर लेंगे परमेश्वर का मंदिर है, और आप जब कमांड करेंगे, चाहे कितनी बड़ी डिजीज क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितने बड़ा शैतानों का पूरा क्या बोलते हैं बटालियन ही क्यों ना रहे, परमेश्वर के प्रेजेंस अगर आया है और आपने कमांड किया है अथॉरिटी के साथ, तो वो आपके सामने झुकेगा। और आप अगर बोलेंगे तो बाहर निकल, तो वो 100% निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं परमेश्वर के साथ बैटल नहीं कर सकता। और डायरेक्ट अगर परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा हेड ऑफिस इस शरीर के अंदर है, तो उसका कोई अधिकार नहीं बनता कि आपके शरीर के अंदर रहे और निकले। आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, हर एक जो गॉड का जो फुलनेस है आपकी आत्मा के अंदर लोडेड है। मेरे प्रियो, कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कितने लोग मैं जो बोल रही हूं? जब आप इस तरह से लोडेड को हटा देंगे, अर्थात जो परमेश्वर का वचन, जो बेसिक नॉलेज आपको बाइबल में दिया गया है, उसको अगर आप इस तरह अप्लाई करेंगे, तो ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। अब दुष्ट आत्मा निकलने के बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि तुम चंगा क्यों हुए? तुम क्यों चंगा हुए? परमेश्वर ने तुमको चंगाई क्यों दी? तुम्हारे बॉडी को परमेश्वर ने मंदिर क्यों बनाया? लोग इसी चीज को नहीं समझने के कारण जब चंगे हो जाते हैं, जब ठीक हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है, तो इन लोग फिर से अपनी वही जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं जिस प्रकार से उनको चाहिए कि हाँ मेरा बॉडी में जो उनके शरीर में जो ट्रेनिंग, जो चीज किया हुआ है, अपने प्राण को जिस चीज को ट्रेन किए हैं संसार के द्वारा, वो वापस उसी में जाकर के उसमें दोबारा जाना शुरू कर देते हैं। और जाने अनजाने में फिर से शैतान के लिए पोर्टल ढूंढते हैं, क्योंकि शैतान की आदत है कि जिस घर में अगर वो रहता है उसको निकाल दोगे तो दोबारा उसी घर में रहने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने आप को सिखा लिया रहता है, कंफर्टेबल हो जाता है। अब दूसरों की बॉडी में जाएगा तो उसको जीरो से सीखना पड़ेगा, और शैतान बहुत आलसी है, वो नहीं सीखना चाहेगा। वो वही चीज पे जाएगा जहां ऑलरेडी ट्रेंड है। तो अब इस बार अकेले नहीं आएगा, वो अपने फ्रेंड्स लोगों को लेकर के आएगा ताकि उसके अंदर एंटर कर सके। तो ये लोग जो होते हैं यहाँ पर हीलिंग पा लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद दोबारा जाते हैं, उसके बाद उन लोग दोबारा उससे बड़ा दुष्ट आत्मा लेकर के आते हैं और यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ लोग हील क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि परमेश्वर, आज का परमेश्वर, कल का परमेश्वर, युगान युग का परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है कि ये बंदा अगर आज एक दुष्ट आत्मा से निकला, तो आते समय जब वो दोबारा आएगा तो साथ लेके आएगा। इससे अच्छा एक दुष्ट आत्मा के साथ तुम तड़पो बजाय 7 दुष्ट आत्मा के। तो याद रखिएगा, जब निकल जाते हैं, चलो ये आपके अंदर का शरीर का निकल जाता है। अब कभी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी आत्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण आप अपना जो हीलिंग है उसको खो देते हैं मेरे प्रियो। और कितने लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है पैसों के द्वारा, कितने लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है अच्छा परिवार देकर के, अच्छी पत्नी देके, अच्छा मिनिस्ट्री देके, अपना अच्छे उस चीज को आपको जो परमेश्वर ने अबंडेंट के रूप में दिया है, भरपूरी के रूप में दिया है। अब जो है आप लोग उसका क्या करोगे? इजराइट लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? यही प्रॉब्लम थी कि परमेश्वर ने उनको क्यों आजाद किया, इस चीज पर उन लोगों ने फोकस नहीं किया। सिर्फ उनका फोकस ये था कि परमेश्वर ने आजाद कर दिया ना, हम आजाद होकर के उस प्रॉमिस लैंड में जाएंगे और हम लोग अपना अपना काम करेंगे। जबकि उन लोगों को इस बात पे ध्यान देना था कि जिस परमेश्वर ने इजराइट को जहां पर प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया, उसको परमेश्वर एज ए एंकर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उन लोगों के, चुने हुए लोगों के बीच में जो डीएनए आए, वो यीशु मसीह स्वयं गॉड का डीएनए उनके द्वारा आए। और जब आए तो उन्हीं के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया बचाया जाए। उसी तरह मेरे प्रियो, आपको जब परमेश्वर चूज करता है तो एक मकसद से लेकर के चूज करता है। चूंकि आपके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण आप जो है उस ब्लेसिंग को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीजों को आप नहीं जानते। जब कभी पिता अपने बच्चे को जब पैसा देता है तो मकसद भी बताता है कि भैया तुमको मैं स्कूल फीस देने के लिए पैसा दे रहा हूं, लेकिन बच्चे को सिर्फ पैसे से मतलब है तो वो स्कूल फीस जमा करने के बजाय क्या करेगा, जा करके KFC में खा लेगा, अपनी गर्लफ्रेंड होगी तो उसके साथ उड़ा देगा, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, या जुए में हार जाएगा। फिर जब फादर आएगा पूछने के लिए, क्या डिड यू सबमिटेड द फीस, क्या तूने जो मैंने पैसे दिए थे, क्या तूने स्कूल का फीस भरा? वो बोलेगा नहीं। तो अब बोलेगा ठीक है तुम स्कूल से हाथ धो लो। अब
उसी तरह हम जितने भी मसीही लोगों की प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर ने आपको जो आशीष दिया हुआ है, जो ब्लेसिंग दिया हुआ, आप कभी भी नहीं पूछोगे कि ये क्यों दिया गया है। यही कमी होने के कारण हम लोग उस वादा किया हुआ, जो बोलते हैं ना हम अब्राहम के संतान हैं, अब्राहम की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप, क्योंकि यीशु का वचन कहता है, जब सदूकी फरीसी लोग बोलते हैं कि तू किस अधिकार से इन चीजों को निकालता है, क्या तू दुष्ट आत्मा के अधिकार से निकालता है? उन लोग बोलते हैं कि मैं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम था मैं था। तो लोग बोलते हैं अच्छा इसका मतलब अब्राहम, तुम तो अभी जो भी फलाना 30 या 32 ईयर्स के हो, क्या तुम क्या बोलते हैं इतने एज के होने के बाद भी तुम अब्राहम को देखे थे? अर्थात उन लोग सरफेस नॉलेज के द्वारा परमेश्वर को देख रहे थे, जबकि उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि अब्राहम का स्पिरिचुअल नॉलेज क्या था। अगर उन लोग अब्राहम का स्पिरिचुअल नॉलेज जानते तो उनको यह पता होता कि अब्राहम सांसारिक दुनिया में, जब अब्राहम का जब समय चल रहा था, तब यरूशलेम नाम का कोई भी सिटी नहीं पाया जाता था, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि तू यरूशलेम को जा। तो अब्राहम क्यों टेंट बना बना के रहता था? क्योंकि वो आत्मिक दुनिया, वो यरूशलेम कहलाता है, उसको वो ढूंढ रहा था। मतलब उसने इन संसार की चीजों से ओवरकम कर लिया था और वो ऐसी स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर पहुंच गया था कि वो उस चीज को प्राप्त करने गया था। और स्पिरिचुअल नॉलेज होने के कारण ही वो अपने बेटे को वो क्या करने गया था? बलिदान देने गया था। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर का वादा मालूम था कि मैं तुझे इस दुनिया का पिता बनाऊंगा। तो उसको मालूम था कि इसहाक एक ऐसा व्यक्ति है जो बुढ़ापे में परमेश्वर ने दिया है, अगर इसको मार देगा तो परमेश्वर के पास कैपेसिटी है कि मेरे को एक और बच्चा पैदा करे जिसके द्वारा दुनिया भर जाएगी। इसी वजह से वो चूका नहीं, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल माइंड था, और यही स्पिरिचुअल माइंड परमेश्वर की इच्छा को समझने में उसकी हेल्प किया मेरे प्रियो। तो अगर ये फरीसी लोगों को पता होता कि कौन अब्राहम था तो यीशु मसीह को भी पहचान लेते। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे कुछ लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, यीशु मसीह भी तो शराब बनाया, शराब पीना गलत बात नहीं है। ऐसे बोल बोल के लोग खूब दारू पीते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां पर गया और जब उनकी शादी में जो चीज इंपॉर्टेंट था वो घट गया, जो मेन क्या बोलेंगे फूड कोर्स में आता था, लिक्वर में आता था, जब वो कम हो गया तो उसकी इज्जत ना घटे। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर उन लोगों को ये बताया कि मैं गॉड हूं, मैं सप्लायर हूं, मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, देने वाला परमेश्वर हूं। तो वहां पर दारू पे लोग कंसंट्रेट करते हैं, इस चीज पे कंसंट्रेट नहीं करते कि परमेश्वर अलाउ करता है, सप्लाई करता है, सप्लायर है। जबकि परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है कि दाखरस के मतवाले ना हो। फिर बोलो कम ऑन गॉड, काना नगर में आपने दाखरस बनाया था, यहाँ बोल रहे हो कि दाखरस के मतवाले ना बन। यहाँ कंटेक्स्ट अलग अलग है। जो लोग आत्मिक माइंड को नहीं कैच कर पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को कैच नहीं कर पाते हैं, उन लोग सिर्फ दारू पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके पीछे का मकसद नहीं कैच करेंगे। और परमेश्वर वहां पर उस काना नगर के सिचुएशन में अपने आप को बताना चाह रहा था कि आई एम द गॉड हु सप्लाइज, मैं वो परमेश्वर हूं जो उपाय करके तुम्हारे लिए देता हूं। अगर सपोज करो उस शादी में अगर दाखरस इंपॉर्टेंट नहीं होता, रसगुल्ला इंपॉर्टेंट होता, ठीक है, आज के समय में शादी में रहता है ना, मीठा होना तो चाहिए ही, ठीक है। अगर मीठा नहीं होता तो वहां पर यीशु मसीह आता और मीठा सप्लाई करता। समझ रहे कितने लोग? मतलब उनके शादी का उस समय के ट्रेडिशन का जो कोर थिंग होता है, परमेश्वर ने वो सप्लाई किया ताकि उस घर का जो लीडर है उसका सिर शर्म से ना झुके। इसीलिए परमेश्वर ने वो चीजें प्रोवाइड की थी। आज के डेट पे अगर हम उसको मॉडर्न तरीके से समझे तो इस प्रकार होता कि मीठा अगर नहीं होता तो परमेश्वर हलवाई बन करके मीठा बना के देता। प्रियो, ये जो चीजें सप्लाई करने का काम, ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कहां से आती है? जो व्यक्ति के पास परमेश्वर का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, बेसिक जानकारी जो उसके प्राण में होना चाहिए,
जो प्राण के अंदर इच्छा और माइंड और भावना आती है, जब उसके अंदर नहीं होगा तो कैसे परमेश्वर उस चीज को प्रोवाइड करेगा। आत्मिक बातें, मेरी बात सुनिए, परमेश्वर बातूनी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 1:1 में कहा है कि परमेश्वर ने आदि में वचन था, मतलब शब्द था, बात था, वॉइस था। ये परमेश्वर शब्दों से मिलके बना है। हमारा परमेश्वर बातूनी है, कंटिन्यूस हमसे बात कर रहा है, लेकिन हमारे प्राण में हमने ट्रेन ही नहीं किया है कि कैसे स्पिरिट से चीज़ों को लोड किया जाए। जब आप नहीं सिखाओगे, अपने प्राण को नहीं सिखाओगे, प्राण के अंदर पाए जाने वाला इच्छा को, माइंड को नहीं सिखाओगे, तो कैसे समझोगे कि परमेश्वर आपको क्या बात कर रहा है। आत्मिक दायरा में एक कोड होता है, जैसे कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, हम लोग इसको एक लाइन में पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, तुम अपने आप में एक दरवाजा है। पवित्र ये अपने आप में एक दरवाजा है, मंदिर ये अपने आप में एक दरवाजा है, और हो जो प्रेजेंट टेंस, मतलब नाउ की बात कर रहा, प्रेजेंट टेंस, इटर्नल नाउ, लेट में नहीं, 10 साल के बाद हो नहीं, अभी हो, ये एक दरवाजा है। तो मेरे प्रियो, हर एक शब्द जो है एक पोर्टल है, एक डायमेंशन है, एक आत्मा है मेरे प्रियो, और इसके अंदर जब आप घुसोगे तो तुम मतलब यू मतलब तुम मतलब कौन सा तुम, ऐसा तुम जो परमेश्वर ने बनाया है। और तुम की क्वालिटी क्या है कि अगर पूरी जानकारी, आप जानकारी जितने भी है, आत्मिक जानकारी, अगर आत्मा को फीड करोगे तो ये बोलेगा, आत्मा बॉस बनेगा, बोलेगा, आत्मा बोलेगा चलो इधर जाओ, तो सोल बोलेगा, प्राण जो है वो बोलेगा यस सर, फिर प्राण बोलेगा शरीर को चल मैं जैसा बोला हूं वैसा कर, तो शरीर भी वैसी करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जानकारी, आत्मा की जानकारी जमा करो कि संसार की जानकारी जमा कर रहे हो। और एक बात ध्यान से रखिएगा, आपके प्राण को आप अगर बता देते हो कि आप इस दुनिया में पैदा हुए हो तो किसी मकसद से पैदा हुए हो, तो अब जो ये ड्यूटी, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मैं दिनों को आज्ञा देता हूं कि वो तेरी चिंता करे। तू क्यों चिंता करता है? मैं दिनों को तेरी चिंता करने के लिए ठहरा चुका हूं, अर्थात मैं उन दिनों को अभिषेक कर चुका हूं। और मैंने आप लोगों को अभिषेक के बारे में डिटेल में बताया कि अभिषेक क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो आपकी जो, अगर वो दिन को परमेश्वर ने डाल दिया है चिंता करने के लिए, तो वो दिन डिसाइड करेगा कि हाँ यार 4 तारीख अगर आज है तो आज का तो दिन हो गया। 5 तारीख वाले जो है व्यक्ति, लिटरली मैं आपको बताऊं कि ये जो 5 तारीख जो है ये व्यक्ति बन करके आपके सामने खड़ा होगा। तो आप जब रात में प्रार्थना करोगे कि 5 तारीख के दिन तुझको मैं कमांड करती हूं कि परमेश्वर ने 5 तारीख के लिए जो जो सप्लाई मेरे जिंदगी के लिए जरूरी है तुम्हारे पास जमा किया है, उसको लाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जब इस तरह से आप बोलते हो तो आपके जो शब्द है ये प्रोटोकॉल बन करके उस 5 तारीख के आशीषों को जाके बोलता है कि भैया हम लोगों को कमांड करके भेज दिया गया है, अब हम लोग तुझे बताने आए हैं कि देखो 5 तारीख आने वाला है, अब इस तारीख के दिन इसको ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, तुम लोगों को ड्यूटी दिया गया है ना, चलो करो काम। इसीलिए प्रेयर इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। कितने लोग समझ रहे हैं? जो आप बात करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति है। आप क्या करते हो? आपका शरीर कल में नहीं जा सकता, लेकिन आपकी प्रार्थना कल में जा करके कल की चीजों को ठीक कर देगी। ताकि आपने सुना है जब यूहन्ना को बोलते तू कौन है, तो बोलता है मैं शब्द हूं जो यीशु मसीह के आने के पहले का रास्ता को ठीक कर रहा हूं। मतलब वही आवाज था वो। मेरे प्रियो, यहाँ पर तो यूहन्ना व्यक्ति के रूप में दिखाया, लेकिन आपका जो शब्द है वो यही तरह रास्ता, आप जिस दिनों को बिताने के लिए जाने वाले हैं उस दिन को पूरा करने के लिए आपके जो प्रार्थना है वो व्यक्ति बन के जाता है और सारी प्रॉब्लम को कैंसिल करता है। एक एक्सीडेंट होने वाले चलो साइड हो जाओ, एक प्रॉब्लम आने वाले चलो साइड हो जाओ, चलो साइड हो जाओ, रास्ता बनाओ कि चलो फलानी आ रही है उसके लिए रास्ता बनाओ। क्यों? क्योंकि तुमको बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिनों को आज्ञा दिया है कि तुम्हारी चिंता करे। तो मेरे प्रियो, आज आप जो जिंदगी जी रहे हो, अभी तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हो, इसीलिए आत्मिक रूप से अलर्ट हो। लेकिन तब की जिंदगी को सोचो, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब भी आपको भली वस्तु मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि आप तो प्रार्थना भी नहीं करते थे, तब भी मिलती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिनों को आज्ञा दे दिया है ताकि तुमको सुविधाएं प्राप्त करें। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब आप सुविधा युक्त जिंदगी जिए। तो अब जब आप यीशु मसीह को जान रहे हैं तो कितना सुविधा आपके पास होना चाहिए, बल्कि आपका जो कंट्रोल है आने वाले दिनों,
आने वाले सप्ताह, आने वाले महीना, आने वाले सालों को कंट्रोल करने का सामर्थ्य आपके अंदर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गॉड इटसेल्फ अंदर है। तो यहाँ कैसे जानोगे? आपके माइंड को ट्रेन करके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को रटा रटाया जानने के कारण जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे, लेकिन जब आप वचन को जान करके, जब उसको एक प्रकार का जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझ रखते हैं, और समझ जो है आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझते हैं, जब वो समझते हैं तो अब आपको परमेश्वर की आत्मा उस दुनिया में, क्या आप बाइबल में ढूंढोगे, हे प्रभु अभी जो है HDFC बैंक का जॉब आया है, क्या मैं जॉब करूं? आपका बाइबल में देखते हैं कि हाँ बेटी तुमको HDFC का जॉब करना है, लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो पर कैसे जानते हैं? ये परमेश्वर की इच्छा आपको बताता है कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर नॉट यू। आप बोलोगे परमेश्वर मैं सुबह चाय पीने के लिए जा रहा हूं, मैं अदरक वाला चाय पीऊं कि सौंफ वाला चाय पीऊं? लिखा है बाइबल में? नहीं। कुछ इच्छा परमेश्वर ने, जिसको स्टैब्लिश्ड विल बोलते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इच्छा जो है ये इसमें नहीं लिखा है। लेकिन इस जो बाइबल में लिखी हुई इच्छा के अंदर जब आप एंटर कर लेते हैं तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है। जिस तरह से आप जो है नॉर्मल जमीन पे जंप करते हैं तो आप कुछ हाइट तक उछल सकते हैं, लेकिन जब आप उछलने वाला जो वो ट्रैम्पोलिन जिसको बोलते हैं उसके अंदर उछलोगे, तो अगर आप 5 फीट कूदते हो तो आप ट्रैम्पोलिन में कूदोगे तो आप 10 फीट कूदोगे। उसी तरह परमेश्वर का जो इच्छा जो बाइबल में लिखा है, जब इसको आप समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद जब आप इसके अंदर जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को समझने के लिए हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज है, ये जो जानकारी है, आपको परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी के पास पहुंचने में हेल्प करता है। पर परमेश्वर की जो आत्मा है वो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर लेकर के जाता है। कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे कोई सीन आप देख रहे हो, कोई सीन देख रहे हो, सिर्फ आप इसको देख रहे हो, तो उसको देखने के लिए, जैसे टीवी में आप देखते हो, तो आप जब टीवी के पास जाओगे, टीवी ऑन करोगे, तब केवल वो चीज दिखेगा। क्या टीवी बंद रहेगा तो दिखेगा? नहीं। तो ये जो बाइबल है आपको लोकेशन तक पहुंचाता है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा हेल्प करता है और उस सीन के अंदर ले जाता है। सिर्फ ले करके ही नहीं जाता है, कुछ अधिकार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको देता है और उस सीन को बदलने का, मैनिपुलेट करने का जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर आपको देता है। जितना वचन आप जानते हो, जितना प्राण को आप ट्रेन करोगे, उतना ज्यादा आप आत्मिक रैंकिंग को प्राप्त करोगे, और जिस आत्मिक रैंकिंग को आप प्राप्त करोगे, उस लेवल के डीमंस को, उस लेवल के शैतान को, या उस लेवल के आत्मिक दायरे को आप कंट्रोल कर सकोगे। कभी आपने सोचा है कि जो पौलुस है दमश्कस के रास्ते में जब जा रहा था, मसीहियों को मारने के लिए जब जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि वो टकरा करके गिर गया। और बाइबल बताती है कि पौल जो साउल है बोलता है कि मैं ऐसा दोपहर में ब्राइट लाइट देखा जो मेरे ऊपर गिरा। वो ब्राइट लाइट क्यों था मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि दमस्कस में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसको कोई नहीं जानता, वो प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना के द्वारा अपने आप का आत्मिक दायरा इतना बड़ा कर दिया था कि उस टेरिटरी का, उस एरिया का वो बॉस था। तो कोई भी दुष्ट आत्मा या कुछ भी चीज उसके अंदर एंटर करने से पहले उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता था, उस व्यक्ति से परमिशन लेना पड़ता था। अगर वो अलाउ करेगा तभी एंटर कर सकता था। तो ये जो साउल था, जिसके अंदर एंटी क्राइस्ट बोल सकते हैं, लोगों को मारने वाली चीजें जब आ गई थी, जब ये उसके अंदर घुसना चाह रहा था शरीर के द्वारा, तब चूंकि वो प्रार्थना के द्वारा उस आत्मिक दायरे तरीके से उसको बांध दिया था, तो ये साउल जो है उसके अंदर घुस नहीं पाया। और उसके प्रेयर के कारण जो उसने बाउंड्री बनाई थी उसके अंदर इतना पावर था कि वो टकरा करके नीचे गिर गया और अंदर नहीं एंटर कर पाया। आत्मिक दायरा ऐसा होता है। और मेरे प्रियो, आप लोग रोज बाइबल पढ़ रहे, रोज संगति कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने एक जगह मैं देखी थी एक व्यक्ति जो सैतानिस्ट था, उनका बकायदा शैतान का चर्च होता है। उन लोग शैतान को जो भी, जिस प्रकार से यीशु मसीह के लिए हम प्रार्थना आराधना करते हैं, भेंट चढ़ावा करते हैं, वैसे ही शैतान के चर्च में शैतान के लिए करते हैं। उस शैतानिस्ट ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसकी इंटरव्यू में सुन रही थी, तो वो बता रही थी कि हम लोग जो है ना अलग अलग तरीके से ना आत्माओं को भेजते हैं ताकि उनका जो जो चीज़ है उसको हम अपना कब्जा कर लें। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो भी नॉर्मल ही प्रेयर करता है, जो प्रार्थना करता है,
उन लोगों के आसपास हमने आत्मा में ऐसा देखा है कि ये जो है ना प्रार्थना उनके ऊपर ना कवच का काम करता है। तो जो भी आत्मा हम उसको भेजते थे तो वो कुछ भी लेकर के नहीं आता था, वापस आ जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रार्थना में जिंदगी जीते थे। तो मेरे प्रियो, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो बंदा जो सैटानिस्ट था वो बता रहा है कि तुम्हारा प्रार्थना से तुमको कितना बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपको नहीं मालूम क्योंकि आप फायर के अंदर रहते हैं। लेकिन उसको पूछो, बाइबल बताती है कि अंधकार ने ज्योति को पहचाना, लेकिन जो ज्योति में तो उन लोगों ने नहीं पहचाना, संसार के लोगों ने नहीं पहचाना। तो मेरे प्रियो, मसीही लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोगों को पूछो जो संसार के लोग हैं, उन लोग बता पाएंगे कि आपके अंदर क्या है मेरे प्रियो। तो ये सब चीजें कहां से शुरू होती है? प्राण से शुरू होती है। प्राण के अंदर की माइंड से शुरू होती है। जब माइंड में होगा तो उसी हिसाब से इच्छा आएगा, उसी हिसाब से भावना आएगी। कभी नोटिस किया है जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है ऐसे ही प्यार नहीं आ जाता। वो जब कभी फिल्मी गाने रोमांटिक सीन देखने लग जाता है ना, कुछ चीजें जो उसको अच्छा लगने लग जाता है, शैतान बार वो चीज को लाता है। जब वो रोमांटिसिटी को एकदम अच्छा लगने लग जाता है तो वैसी वैसी देखने लग जाएगा वो, फिर वैसी वैसी इमेजिन करने लगेगा। और जिस बंदे से वो प्यार करता है अगर वैसा नहीं भी रहे तब भी वैसी इमेजिन करके उससे शादी कर लेगा। शादी करने के बाद उसको पता चलेगा कि भैया जैसे मैं सोचती थी वैसे तो है ही नहीं, वो है होगा भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं था। तुम सोच सोच करके उस टाइप की स्पिरिट को अपने अंदर घुसा के वैसे उसके साथ इमेजिन कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहा। मतलब दुष्ट आत्मा तुमको ट्रैप में फंसाया। इसी वजह से बहुत लोगों की मैरिज सक्सेस नहीं होती है। तो यहाँ क्या कर रहा है? आप अपने सोल में घुसा रहे हो। आपकी आंखें जो देख रही हैं, कान जो सुन रही हैं, आपके सोल में जमा हो रहा है। और जब ये सोल में जमा होता है, जब प्राण में आप जो भी ये 5 ज्ञान इंद्रिय से जो भी चीज करते हैं ना, आपके प्राण में जमा होता है। जब प्राण में जमा होता है तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? तीसरे लेवल में। कौन सा? आत्मा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस सोल के साथ साथ आत्मा को भी करप्ट करना शुरू करेगा। तो आपको जो दर्शन प्रकाशन दिखेंगे ना, सपने में मेरे को शैतान दौड़ा रहा है, भैंस दौड़ा रहा है, गाड़ी दौड़ा रही है, दौड़ा रहा, फलाना दौड़ा, सब दौड़ाएगा उसमें अब। क्यों? क्योंकि आपका प्राण में इसी तरह से सेटिंग हो गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आज की टीचिंग आप लोगों को भली भांति तरीके से समझ में आए। नहीं समझ में आए, दोबारा जाकर के इसको सुनो, पढ़ो, समझो, उसके बाद बाइबल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इवन मैंने इसके ऊपर लिंक भी बनाया हुआ है, आप उसको दोबारा जाके पढ़ो और अपने दिमाग को, माइंड को ट्रेंड करो। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप जो जिंदगी जी रहे हैं संसारिक दुनिया में, ये सिर्फ आपका बड़ा सा बिल्डिंग बना करके बच्चों को दे करके ये आपका मकसद नहीं है। कि स्पिरिचुअल मकसद आपके अंदर परमेश्वर ने सेट करके भेजा है। जो बंदा इस यीशु मसीह जिसको भेजता है वो फेल नहीं होता। लेकिन आप क्यों फेल हो रहे? क्यों? क्योंकि आप मकसद भूल गए हो। बाइबल में आप देखो, जब यीशु मसीह वचन में सीधा कहता है मैं वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है, तो वो कंटिन्यूअसली अपनी नजर अपने पिता के टारगेट पे बिताया था, उस पे जो फोकस किया था। जो व्यक्ति फोकस रहता है उसको शैतान नहीं हिला सकता मेरे प्रिय, और वो हारता भी नहीं है। लेकिन आप क्यों हार रहे हो? क्योंकि आपका फोकस चेंज हो रहा है। आपको जिस स्पिरिचुअल मकसद से, जिस सिटी में, जिस जगह में, जिस कंट्री में, जिस प्लेस में परमेश्वर रखा है, वहां एक स्पिरिचुअल आपको असाइनमेंट दिया है मेरे प्रिय। यहाँ क्यों? स्पिरिचुअल माइंड और परमेश्वर की इच्छा को नहीं अंडरस्टैंड करने के कारण हम दोबारा करते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं, गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, परमेश्वर हमारे भले के लिए गलतियों को देता है, लेकिन क्या परमेश्वर को पसंद है आप बार बार गलती करो? नहीं, आपके लिए गुड है। परमेश्वर आपके लिए गुड बनाता है ताकि आपको ऐसा फील ना हो, आपको टाइम देता है, लेकिन परमेश्वर के मकसद को पूरा होने में लेट कर देते हो आप। तो यहाँ एरर परमेश्वर के साइड से आ रहा है? नहीं। जो भविष्यवाणी के शब्द आपको दिए हैं क्या वो गलत है? नहीं, आपका सेटअप गलत है। इसीलिए तो कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से हर एक चीज नए हो जाता है। मतलब तुम अपने आप को जो है अपने माइंड में फीड जो कर रहे हो, जो चीज डाल रहे हो, उसको चेंज करो। जिस चीज को आप देख रहे हो उससे नहीं आपको अगर फायदा हो रहा है, आपकी आत्मा में फायदा नहीं हो रहा है, आपके आत्मिक जीवन में फ्रूटफुल नहीं है, तुरंत चेंज करो, उसका दायरा चेंज करो, उसके हर एक कंसेप्ट चेंज करो। और खान, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो अगर आत्मा में फ्रूटफुल नहीं है, आपको बेचैनी दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है, चेंज करो। जिस चीज को आप आंखों को देख रहे हो, आपके मन को परेशान कर, आपके शरीर को परेशान कर, आपके दिमाग को, सबको परेशान करो, वो देखना बंद करो। जो शब्द आप बोल रहे हो उसकी बोलने के बाद आपको जो चीज परेशान कर रहा है, हर एक चीज तंग कर रहा है, अपने शब्दों को बदलो। जिस चीज को खा रहे हो, पी रहे हो, टच करो, अगर आपके बॉडी, आपके प्राण, आपके शरीर में वो चीज नुकसान कर रहा है, चेंज करो, चेंज करो।
क्योंकि वचन कहता है नया करने से चीजें नई हो जाती हैं। तो आप अगर डर रहे नया करने से, परमेश्वर आपको पूरा बैकअप दे रहा है कि नए करने से नया हो जाता है। और परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह, मेरा दया प्रतिदिन भोर को नया हो जाता है। इसका मतलब जो 3 तारीख को आप जो व्यक्ति थे, 4 तारीख को आप वो व्यक्ति नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आज आपने जो वचन आपके अंदर लोड किया है, 3 तारीख को जो गलती आपने किया तो स्पिरिट में आप एक व्यक्ति दिखे, शैतान उसके पीछे चला गया, लेकिन आपने अपना माइंड को चेंज कर दिया। तो जो आप 3 तारीख को दिखते थे आत्मिक दुनिया में, 4 तारीख को माइंड को चेंज करने के कारण आपका प्राण का जो व्यक्ति है वो बदल गया। अब शैतान आपके बाजू से गुजर रहा पर आपको ढूंढ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में वो स्ट्रक्चर को ढूंढ रहा है जिसमें आपने गलती किए थे। लेकिन आपने जब अपना माइंड को चेंज कर दिया तो वो व्यक्ति था ही नहीं, अब वो आपके बाजू से गुजरेगा और आपको लोकेट नहीं कर पाएगा। ये तरीका होता है बदलने का, एस्केप करने का, छुपने का। ये परमेश्वर आपको ऑप्शन दे रहा है। इसीलिए आपका माइंड इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मनों को परमेश्वर इसीलिए रक्षा करने के लिए बोलता है। इसमें इंफॉर्मेशन, काम की चीज डालो, गलत इंफॉर्मेशन मत डालिए, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन जो है आपको अलग डायमेंशन में लेकर के जाएगा। और वो डायमेंशन जो है उसका जो एंड है, जिसमें डायमेंशन का एंड अगर यीशु मसीह नहीं है, वो मौत को जाता है मेरे भाई।